मुझे जाके मेरे इन्होंने रिपोर्ट लिख के दर्ज की है। और वहाँ 12 घंटे मैं तुम्हारे पास ज़लील हो रहा हूँ, उसके बाद मैंने वहाँ जाके डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराया। आप मुझे बताएँ ना, क्या इसको इंसाफ कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक ख़याम रफ़ीक और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद ख़याम। नाजरीन, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे किस तरह एक लड़का जो है वो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए, अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करते हुए जान से गया। किसने उसको मारा, कौन कौन वीडियोस बनाता रहा और 1122 ने आके क्या करदार किया मौके पे वो जब तड़प रहा था, और लोगों का क्या करदार था, किसने उसको छड़वाया या नहीं छड़वाया, और वीडियोस कौन बनाता रहा और उसको मारने वाले कौन संगदिल लोग थे। उसकी बीवी ने आखिरी दफा उससे क्या कहा और उसकी बीवी लोगों से क्या कहती रही जब वो तड़प रहा था, और उसके घर में इस वक्त क्या समा है, और उसकी बहनों की, उसके वालिद की क्या हालत है, पुलिस उनके साथ क्या सलूक कर रही है। ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको आज की इस स्टोरी में। हमारे साथ रहे। बिल्कुल मकतूल की वालदा और बहनें हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये वक़ुआ किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी क्या हुआ था? मेरा बेटा बाजार से कुछ चीजें लेने गया था, वहां पे उसकी बीवी को छेड़ा, लेकिन उसने कहा ये लोग ऐसे ही करते हैं, वो वापिस चले। उन्होंने बाद में पीछे आके भी उसे छेड़ा और ये वालदा है, ये गम से निडाल है, इनसे बात नहीं हो रही, उनकी सिस्टर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? तानिया। तानिया, मुझे बताओ कि ये किस तरह से वक़ुआ हुआ और कब ये पेश आया? भाई सौदा लेने गया है, पीर बाजार से आरजी मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो भाभी के साथ गया। भाभी ने कहा कि ये कैचर अच्छा लग रहा है। भाई ने कहा पूछ के देख लो कितने का है। उन्होंने पूछा कि भाई ये कितने का है, तो उसने कहा आंटी जी, उसको तंग करने के लिए, हरासा करने के लिए कहते हैं, आंटी जी ये 50 रुपए का है। भाभी ने वहां से नहीं लिया, वो आगे चली गई। भाई ने कहा कि क्या कह रहा था, कह रहा आंटी इस तरह कह रहा था। भाई ने कहा ये होते ही ऐसे लोग हैं, तो छोड़ो इनको, आओ हम ना घर चलते हैं। उन्होंने कहा चलें। पीछे से आया, उसको झंझोड़ के पीछे खड़ किया है कि चाचा जी आपके पास चेंज है? उन्होंने भाई ने कहा भाई नहीं मेरे पास चेंज नहीं है, पहले ये बताएं आपको क्या मसला है। पहले आप मेरी बीवी के साथ इस तरह कर रहे हैं, फिर आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं। वो थोड़ा सा ही आगे आया है कि मेरे भाई का गिरबान उन्होंने पकड़ लिया, इस तरह मारना शुरू किया। पीछे पीछे कोई लोहे की चीज़ उन्होंने इतनी ज़ोर से मारी कि मेरा भाई वहीं पे गिर गया। फिर भी उसको मारते गए, पंच से मारा उसको, शारीरिक रग में मारा इतनी ज़ोर अच्छा से। बेटा, वो कौन लोग थे जिन्होंने मारा इस तरह भाई को? 2 लोग थे, हमें नहीं पता कौन थे, यानी कि 2 लड़के ही थे। पीर बाज़ार, ज़ाहिर बात है, बाज़ारों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, किसी ने छड़वाया नहीं उनको? नहीं, सारे तमाशा देख रहे रहे, वीडियोज़ बनाते रहे। जब किसी आपके भाई ज़ख्मी हो गए, गिर गए, तो 1122 को कॉल की गई, तो जब वो आए तो क्या उनका क्या रवैया था? फौरी लेके गए हॉस्पिटल में? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं रवैया। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने यही कहा है पुलिस का केस है, हम नहीं अभी कुछ कर सकते। वो आएगी फिर हम उनको लेके जाएँगे, वो आएगी फिर उनको लेके। कितनी देर आपका भाई उधर तड़पता रहा सड़क पे ज़ख्मी हालत में, और 1122 वाले पास खड़े तमाशा देखते रहे? 2 घंटे। 2 घंटे के तक वो उसके पास खड़े रहे। जी। क्या कहते थे, क्यों नहीं लेके जा रहे? कह रहे थे पुलिस का केस है इसलिए नहीं लेके जा। भाई तब ज़ख्मी था, उसकी डेथ नहीं हुई थी, फिर भी वो नहीं लेके गए, क्योंकि 1122 वाले ज़ख्मी को ले जाते हैं, अगर डेथ हो जाए तो फिर वो इस तरह के केसेस होते हैं, लेकिन इधर भाई ज़िंदा था। जी, ज़िंदा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी उन्होंने उसको घसीट-घसीट के मारा है। किसी ने नहीं छुड़ाया। सब यही कह रहे थे ठेकेदार के बेटे हैं, ठेकेदार के बेटे हैं। जी, बिल्कुल, आपको पता है बाज़ारों में जो ठेकेदार होते हैं, गैर कानूनी किस्म के बाज़ार लगते हैं और वो बत्ता लेते हैं, जितने भी लोग उधर आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, पैसे वसूल करते हैं, हर बंदे से 4-400, 5-500 रुपया लेते हैं, और वो इस तरह बदमाशी करते हैं ताकि कोई दूसरा बोल ना सके, और इसी वजह से, जैसे ये बता रहे हैं कि उनके आगे कोई दूसरा डरते हुए लोग नहीं आए, लेकिन इंसानियत के नाते एक जान तो बचानी चाहिए थी। लोग उधर तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। अच्छा, मुझे बताएँ कि आप 4 बहनें हैं? जी, 4 बहन। तो भाई याद आता है? बहुत। क्या बात करके गया था आखिरी दफ़ा आपसे? आखिरकार मम्मा के पास आया था, पैसे दे के गया। हमें क्या पता था इसके बाद वो नहीं।
अच्छा बेटा आप बताएं आप क्या कहना चाहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को? मैं अपने भाई को सिर्फ इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ। उन मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उनके वालिद हैं वो हमें बता रहे थे कि उनसे पैसे तलब किए गए और उनको ज़लील किया गया हॉस्पिटल में भी और थाने में भी अच्छे तरीके से उनसे बात नहीं की जा रही, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि किस तरह का रवैया था हॉस्पिटल वालों का, 1122 वालों का और थाने वालों का? देखिए 112 ये तो मेरे सामने से पहले चले गए थे यहाँ से, मैं बाद में यानी कि इधर गया हूँ क्योंकि मैं कुएं पे पहुँचा हूँ ना, तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ यहाँ हुआ क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है। अच्छा तो यही समझता रहा हूँ मेरा बेटा जिंदा है। आपको पता है किस बाप को यकीन आएगा, मुझे तो अभी भी नहीं यकीन होता। अपने हाथों से दफनाया है। वो हॉस्पिटल गए हैं, मेरी वाइफ वहाँ थी, उसकी वो कहते हैं डेड बॉडी खींच रहे थे कौन खींच रहा पुलिस था? अच्छा कि ये लेके जाना है हमने पोस्टमार्टम। वो कह रहे उसके पापा आ जाएं, पापा आ जाएं। तो अब मैंने यही कहा सीसीटीवी आप निकलवाएं वहां से और चेक करें इनके साथ वहां क्यों जुल्म हो रहा है। और इसका इनके जो नाना है, इसका जो वो भी वहां मौजूद था। 22 अब 18वें ग्रेड का है, ऑफिसर है वो। आपके ससुर उधर साहब। नहीं नहीं, ये अच्छा ससुर नहीं लगते इनके, यानी कि मेरा कजन लगता है वैसे वो। अच्छा ठीक है ना। तो वो भी वहां उसको धिक्का दिया गया, उसकी कमर में पहले ही वो मोरे ले हुए हैं, उसको धिक्का दिया गया है। वो उसको उसने कहा कि यार इसका पापा आ जाता है, और बेटा डॉक्टर है उनका भी, कि यार आप ये क्या कर रहे हो, अभी आ जाता है तो वो ले जाएंगे। उन्होंने नहीं सुना, धिक्का मारा और उसको 2 मिनट में उधर से लेके वो निकल गए ये खुद ही। फिर वहां मैं गया हूँ, वहां पे उन्होंने ये इधर, मैं इतने में थाने में रिपोर्ट कराने आ गया। 2:30 बजे का मेरा बेटा फोत हुआ है। रात को 2:30 बजे जाके मेरे इन्होंने रिपोर्ट लिख के दर्ज की है। और वहाँ 12 घंटे मैं तुम्हारे पास ज़लील हो रहा हूँ, उसके बाद मैंने वहाँ जाके डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराया। आप मुझे बताएँ ना, क्या इसको इंसाफ कहते हैं? हम इसलिए इस मुल्क में गलती हो गई, पैदा हो गए, क्योंकि गरीब आदमी है वो पैदा हो गया ना, तो उसको इंसाफ भी नहीं मिलना, मुझे तो नज़र आ तो रहा है। पुलिस और वाले अब पुलिस क्या वाले कहते मुझे हैं? पैसे माँग रहे हैं मेरे से। कितने पैसे वो मांगे? 20,000 कहता है कि उसकी नक्शा बनवाना है। मैंने कहा भाई, काहे किस चीज़ का नक्शा बनवाना एक है जी, तो डेड तो हो गया। कत्ल हो गया आपका हाँ बेटा जी, और ऊपर से बिल्कुल, 20,000 की डिमांड की जा रही डिमांड की है। ये है। किसने डिमांड किया आपसे? ये जो है नाम मुझे उसका लिखा हुआ है मेरे पास। मेरा तफ्तीशी ख्याल अफसर जो अरशद है, है तफ्तीशी आपका उसका भी ऊपर है वो। इंचार्ज हाँ इन्वेस्टिगेशन। जी, इंचार्ज मेरा ख्याल अरशद नाम है गालिबन उसका। नाजरीन देखिए कितनी शर्म की बात है, एक तो इनके बेटे की डेथ हो गई है, वो गम में है इस हालत में, बजाय कि उनकी दाद रसी की जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। ये भी देखते हुए कि वो किराए के घर में है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको सारी चीज़ें, केसेस जब वो शुरू करता है सारी चीज़ें उसके इल्म में आ जाती हैं। 4 बेटियां हैं इनकी, किराए पे घर है और मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन शर्म का मकाम है कि इनसे 20,000 रुपया नक्शा बनाने की फीस मांगी जा रही है कि आप हमें 20,000 रुपया दें, आपका नक्शा बनाना है। नाजरीन मेरी मरियम नवाज साहबा से सीसीडी के इंचार्ज सहेल जफर चठा साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर्सनल रिक्वेस्ट है, अपील है कि इन जो फैमिली है इनकी हेल्प की जाए और मुल्जमान को जिस तरह से इनके साथ जुल्म हुआ है, जुल्म का बदला जुल्म होना चाहिए, उनके साथ भी इसी तरह होना चाहिए जिस तरह उन्होंने इस फैमिली के साथ किया है। इसके साथ अपने मेज़बान मलिक आमर फ़िक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।